हेलो गाइस, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के? मैं बढ़िया। अच्छा देखो, आज हम आ चुके हैं ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो में। इसमें हमारी ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उसमें अर्थक्वेक और वॉल्केनो रह गया था बस फिजिकल में ठीक है। तो अर्थक्वेक वॉल्केनो भी इसमें ऐड हो जाएगा, मैंने कर दिया, ठीक है। अभी करवा दूंगा दोबारा एंड में। और आज हम जो करने वाले हैं वो है पूरी ज्योग्राफी रिवीजन, ठीक है। एक शॉट में, वन शॉट ज्योग्राफी रिवीजन जितनी हमने आज तक कर ली है, ठीक है। तो अपने नोट्स खोल के बैठ जाओ जल्दी जल्दी। जिसने नहीं बनाए नोट्स वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जिसने बना लिए वो उससे अच्छा है, ठीक है। जाके नोट्स बना लो जिसने नहीं बनाए, तब ये वीडियो समझ में आएगी, वरना इतने आज हम बहुत जल्दी, ठीक है। इसको मुझे मान लो 1-1.5 घंटे की वीडियो रहेगी या 2 घंटे की ज़्यादा, ठीक है। लेकिन सारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, मौसम ऐसा चल रहा है ना कि बस बच के रहो भाई जुकाम वगैरह तो बहुत चल रहा है, कफ कोल्ड ठंड वैसे हो रही है दिवाली के टाइम वैसे ही। आज तो वो है गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडस रिवर सिस्टम। वन शॉट वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम क्या कहता है। ओरिजिन बुखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक से स्टार्ट होता है, हमें पता है, चेनयुंगडुंग ग्लेशियर से। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो है बुखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक, ठीक है। चेनयुंगडुंग ग्लेशियर जो होता है ये रहा मानसरोवर तिब्बत की साइड, यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है इंडस रिवर। इंडस की जो नेम ऑफ इंडस इन तिब्बत सिंगी कम्बम 17 किलोमीटर टोटल, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, जो मेन मेरे से वही पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा पहले ही पढ़ा दिया है डीप में, अब डीप में कुछ नहीं, बस हमारा रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन करो। रिवीजन को रिवीजन की तरह करना चाहिए। चलो, और ऐसा भी नहीं करने तो हम लिख के कर सकते हैं, लोग बहुत जल्दी करेंगे। जिस जिसको याद है वो बहुत बढ़िया, अपनी एक ऐसी रफ नोटबुक ले लो और लिखते चलो, देखते कौन पहले लिखता है। धार, श्योक, कैसे याद किया था हमने? धरना दे रहा है शोक में, क्यों? शिगार नहीं मिली। शिगार, हुंजा, मुंजा का भैया हुंजा, गिलगिट, गिलगिट की तरह रंग बदलता है। अफगानिस्तान से कौन जा रही है? काबुल। उसके बाद खुर्रम, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। उसके बाद गोमाल, गोलमाल, गोलमाल, ठीक है। यहाँ से 5 चलती हैं। अभी मैंने एक पेपर देखा जब ज्योग्राफी का, उसमें डिट्टो यही आया था कि सीरीज में लगाने को बताओ, और यूपीएससी का था वो, ठीक। आईएएस का प्रीलिम्स का जो होता है वो। तो पहले आती है झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, इधर से आती है सतलुज। सतलुज ये कहाँ से आती है? तिब्बत से। ब्यास इसमें मिल जाती है, 20 ब्यास जो भी तुम बोलो, ठीक है। यहाँ मिलता है पंजनाड, बनता है पंजनाद, ठीक है। फिर मिठानकोट, मिठानकोट पहले बता रहा हूँ, जिस पे नोट्स है खोल के बैठ जाओ, लिखते रहो, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। हो गया इंदस, इंदस, चेनाब, झेलम, इंदस, इंदस है ना हमारी, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। अच्छा यही 2 आप कर लेते हैं। 2 आप पता है सबको क्या होता है इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है? इंदस झेलम सिंध, सिंधु, सिंधु सागर, सिंधु सागर बोलते हैं, ठीक है। झेलम झेलम चेनाब के बीच के यही कर लेते हैं हम, इन दोनों के बीच के चेनाब, सी से चेनाब, सी से छाछ, चेनाब रावी से रचना, रचना कर दी थी। रावी ब्यास, रावी ब्यास के बीच में बाणी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। ब्यास, ब्यास सतलुज के बीच में बिस्ट। ओके, ये 2 आप हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स ऑफ इंडस रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, कवर 321,289 किलोमीटर स्क्वायर। ऑल्सो उन्हें सिंधु रिवर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु, इंडस, ठीक है। 2 नेम हो इसके। और ओरजेड ग्लेशियर बुखारचू। अभी ये मत कहना भैया कैसी राइटिंग समझ नहीं आ रहा, मैंने एकदम साफ सुथरी राइटिंग में बढ़िया तरीके से डीप में पढ़ा रखा है, और अपनी पुरानी वीडियोस में आज रिवीजन चल रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। अपने हिसाब से मैं रिवीजन करूंगा,
तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। तुम भी मेरे साथ एक नोटबुक, रफ नोटबुक ले लो, पेंसिल ले लो, लिखते चलो। ऐसे ही रिवीजन होता है भाई, बिना देखे। ये मैं बिना देखे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ नहीं याद रहती वो देख सकते हो तुम, खोली और लिख ली। चलो, इंडस ओरिजिन हो गया था हमारा। फिर फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत। अब खोली मैंने तुम्हारे कहने से। इन तिब्बत ऑल्सो नोन है सिंगी कम्बम। तिब्बत में क्या बोलते हैं? तीसरा नाम आ गया सिंगी कम्बम, सिंगी कम्बम, कम्बन और लॉयंस माउथ, 4 नाम आ गए इसके, देख रहे हो। इंदस, सिंधु, सिंगी कम्बन, लॉयंस माउथ। तिब्बत में है लॉयंस माउथ और सिंगी कम्बन, ठीक है। सिंधु कहाँ है? इसको बोलते हैं सिंधु, पाकिस्तान में बोलते हैं। चलो, इन तिब्बत ऑल्सो नोन है सिंगी कम्बन, ठीक है। एंटर इन पाकिस्तान, शिलास के पास राजस्थान, ये बुरानी। ट्रिब्यूटरीज हमने पता कर ली, जस्कर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज और भी होती हैं, जस्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा। जस्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, खुर्रम, ठीक है, और गोमाल, और इंदस, रावी, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये तो हो गई, ठीक है। सिगार, गास्ट्रिंग, द्रास। गास्ट्रिंग और द्रास भी इसी की होती है। अगर आता है रिवर्स फ्लो फॉरवर्ड पंजरा, ठीक है। पहला आता झेलम। झेलम के बारे में क्या जानते हैं हम? ट्रिब्यूटरी देख लो सबसे पहले इसकी, और कुछ बाद में देखेंगे। मेरा बता था नीलम आंटी साइड में, उनके यहाँ लीडर है, सिड्डी है लीडर। सिंध, सिंध तक जाती है, अनंत, सिंध सीधी जाती है अनंतनाग। कहाँ है? कूना रिवर के पास, अनंतनाग कूना रिवर के पास, ठीक है। वेरीनाग में पता है सॉरी, वेरीनाग पीर पंजाल के पास, ठीक है। हो गए हिमालय, जम्मू कश्मीर। अगला क्या आता है? झेलम हो गया। चेनाब, चेनाब की ट्रिब्यूटरी देख लो, कौन कौन सी थी, कौन बताएगा? तावी, उज और चंद्रभागा, चंद्रभागा, देवक। तावी, उज, चंद्रभागा, देवक। तावी, उज, चंद्रभागा, देवक। और ये राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, पता है मैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक कौन सी थी हमारी? यहाँ से हमारी लेफ्ट राइट शुरू हो जाती है। रावी, झेलम। रावी झेलम ने आंसर पूछ में लगा दी, मरसुदार। अंश, पूछ, मरसुदार, ठीक है। अगली आती है रावी। कितनी देख रहे हो, कितने जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारा करना है भाई शॉर्ट तरीके में, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है अगर तुम अपना रिवीजन करो। ये मैं इतनी जल्दी क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि ये 4-5 बार रिवीजन कर रखा है मैंने, ठीक है। रावी, और कुछ रह ना जाए तब भी फिर मैं कॉपी खोल के देख लूंगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी, और कुछ रहेगा नहीं। रावी ओरिजिन, रावी का ओरिजिन कहाँ है? रोहतांग पास, हिमाचल, यहाँ से निकलती है हिमाचल से, ठीक है। रोहतांग पास हिमाचल में। अच्छा, फ्लो ओरिजिनेटेड, अच्छा हाँ, इस पे 2 डैम है, कौन से? पेंगोंग, ये आया था पता है। उस दिन मैं क्वेश्चन कर रहा था, तुमसे बोल रहा था जब मैंने ये क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने देख रहा था, चेक कर रहा था उसमें, तो उसमें क्वेश्चन आया था, पता क्या है? रंजीत सागर डैम लो, मैंने कि ये लो भैया, पूछा था किस पे है, मैंने बोल दिया रावी, लो हो गया खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, हो जाता है, बस याद करो अपने अच्छे से नोट्स बना के, ठीक है। नोट्स बना लेना मैंने अपनी वीडियो में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उल, तीर्थन, पार्वती, चक्की, कार, सिहुल। उल्लू है, तीर्थ पे गया वो उल्लू, फिर वो पार्वती से मिला है, चक्की खाद बनाई इसने, सिहुल, बस। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, बुड़ेल, नेवल, दंगू, तावी। अगला आता है ब्यास, ब्यास, 20, ब्यास, वटेवर। क्या? पोंगो डैम और पेंडो डैम बने हुए इस पे, ठीक है। पोंगो, पेंडो। अच्छा, ओरिजिन कहाँ है इसका? ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, रोहतांग पास, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल। अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है जो मेरी पहली वीडियो से नोट्स बना के बैठा हुआ है, पढ़ चुका है, ठीक है। वरना किसी को कुछ समझ में नहीं आने का कि भैया क्या चला रहे हैं। चलो, राइस,
वीट, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, ये इसके लिए होता है, ये पता है हमें। अच्छा, इसकी वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी पार्वती देवी मिली थी हमें, पार्वती और काली दोनों। उल्लू है था, उल्लू, उल है, इसमें भी उल्लू है, ठीक है। तीर्थ पे गया है, तीर्थन, उल्लू तीर्थ पे गया है, पार्वती काली से मिलके फिर लूनी रिवर में नहा के आ गया, लूनी रिवर में नहा के आ गया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। राइट बैंक कौन सी, चक्की खाद उसने बनाई, ठीक है। और बाण गंगा, बाण गंगा पे गया, उसके बाद चंबी खाद, चंपी ली उसने, फिर गज पे बैठ के, गज माने हाथी, उस पे बैठ के सेना को लेके चल दिया, सेन खास, ठीक है। चंबी खाद, गज खाद और सेन खाद। अच्छा, अगली कौन सी है, सतलुज। खत्म, देखो तुम्हारी तो एक पेज में सतलुज। सतलुज में क्या है, बसपा, स्पीति, टोन्स, गिरी, पब्बा। और पता है मैं आज ही रिवीजन नहीं कर रहा, हम डेली रिवीजन करूंगा मैं इसको। अभी तो तुम्हारे साथ कर लिया मैंने वीडियो में, ठीक है, लेकिन मैं इसको अपना तरफ से डेली रिवीजन करूंगा, अपनी तरफ से रोज 1 महीने तक। आज नवंबर 2 है, ठीक है, नवंबर 2 में, नवंबर 2 है, और नवंबर 31 तक मैं डेली ऐसे ही रिवीजन करूंगा जैसे आज कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और तुम्हें देखना है तो साथ में बैठे रहना कि भैया झूठ तो नहीं बोल रहे। व्यास, रवि, चेनाब और झीलम, क्योंकि मैं इसके साथ क्वेश्चंस भी लगाया करूँगा। खाली रिवीजन करने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन जब तक PYQ नहीं लगाओगे तब तक पेपर क्लियर नहीं होता। हो गया खत्म, हो गया भाई, हो गया। कहाँ वो 1 घंटे की वीडियो, कहाँ ये 5 मिनट की। कितने मिनट हुए भाई, 12 मिनट हुए। 12 मिनट का एक टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, हो गया। लो सतलुज का वो देख लो, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राक्षस ताल, राक्षस ताल, खत्म। तिब्बत, इसको रकस ताल भी बोलते हैं, रकस लेक, बस, ठीक है। और एक चीज और, सतलुज का अलग नाम क्या है, सतलुज को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लैंगशेन, लैंगशेन कम्बाब, बस इतना ही है, ठीक है। बसपा, रावी, चेनाब, सॉरी, बसपा, स्पीति, टोन्स, गिरी, पब्बा, पब्बर, ठीक है। बसपा को स्पीति के पास गए, वहाँ टोनसिल हो गए, टोनसिल से बाद, टोनसिल्स के बाद उन्होंने गिरी खाई, गिरी बादाम होते हैं, बादाम गिरी खाई, और उसके बाद पब्बर, बब्बर शेर बन गए, बस। ब्यास, रवि, चेनाब, है ना। अच्छा, अगला टॉपिक अगला आता है हमारा इंदस हुआ है। अगली आती है हमारी गंगा, कौन सी, गंगा, गंगा, गंगा कौन सी, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, गंगा, ठीक है। गंगा क्या होता है सबको पता है, छोटा मैप है इसका, 3 पहाड़ है, कौन कौन से, जल्दी देख लो। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी आ लो, बद्रीनाथ आ गया। बद्रीनाथ से कौन सी आती है, अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा, यहाँ से ऐसे गई, ठीक है। एक यहाँ से जाती है और एक यहाँ से आती है, और ये दोनों जो मिलती हैं ये इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी गंगा बनती है। ये मैंने रट रखा है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, रटने भाई, इसमें समझने का है क्या है बताओ, सब रटने का ही होता है इसमें। अब मैं इसको ये समझाऊँ कि यार यहाँ से ईस्ट, यहाँ से आई, अच्छा यहाँ से आ रही है, ओके ओके आई है, ऐसे थोड़ी करूँगा मैं, सिंपल है, दिख रहा है सामने ऐसे ऐसे। ये माइंड मैप है मेरी दिमाग का, ठीक है। वी बना दिया, उसको बीच में से डब्लू बना दिया, डब्लू, ठीक है। चलो, गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी, गंगोत्री से भाग के आ रही है कौन सी, भागीरथी, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, केदारनाथ से मंदाकिनी, मंदाकिनी, भाई यही दो, ये तो याद हो जाती है, भागीरथी ये भूल जाते हैं, अब नहीं बोलोगे। KM, कम, काम कर रहे हैं कौन, पहाड़ों में काम कर रहे हैं, तो केदारनाथ, मंदाकिनी। चलो, अच्छा अब देख लो ये जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। यहाँ से कौन सी एंटर होती है ना, धौली गंगा, धूल से खेल रहे हैं कौन, कान्हा जी, कान्हा जी का अगला नाम विष्णु, तो नेम हो गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। नंदाकिनी, नंदाकिनी,
नंदाकिनी से अलग ही दिख रहा है नंदा, नंद प्रयाग। ठीक है, फिर आती है पिंडार, पिंड कहते हैं ना, पिंड पे पिंड दान कर दो, इस टाइप का। पिंडार किसने किया? कर्ण ने। किसका? अपनी माँ, अपने उसका, किसी का तो क्या हुआ छोड़ो। ठीक है, पिंडार कर्ण। अच्छा, और जो मंदाकिनी आई थी यहाँ से, ये आ रही, इसका क्या? यहाँ से बनती है हमारी पिंड, वो रुद्रप्रयाग, रुद्रदेव आए यहाँ से मंदाकिनी से, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब ये सारे इकट्ठे आके यहाँ बन गए, क्या बनाया इन्होंने? देवप्रयाग, जो रील्स वगैरह में देखते हो। तो आज ही बंद कर दो भाई इंस्टा सब कुछ, तुम्हारे भाई ने तो कब का कर दिया। ठीक है, सब चीज़ छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, अगेन बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। गंगा इतना बिजी बना लो, किसी को टाइम देने, अगर कोई कहे ना कि भाई कहीं घूमने भी चल रहे हैं, तो उन्होंने टाइम नहीं है मेरे पे बिल्कुल, कि मैं समझो अपनी। चलो, देवप्रयाग हो गया, गंगा, यहाँ से फिर हमारी गंगा बन जाती है, आगे आगे हो गया। ठीक है, ट्रिब्यूटरी देख लो गंगा की, गंगा जी आ गई, यही लगाए तो यार है जगह, गंगा। गंगा हो गया। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? सारी गंगा के नाम पे होंगे। राम जी आए, राम गंगा। फिर घाघरा, घाघरा लाए। गंधक लाए, गंधक क्या होता है? तो गंधक पोटास वो फोड़ते हैं ना दिवाली पे। कोसी, कौन कोस रहा है? महानंदा। क्यों? यमुना में नहाई नहीं। दामोदर वैली के पास गए, सोने में नहाए, फिर पुन पुन कर करके कील चले गए, हो गई। ठीक है, रामगंगा, घाघर, राम जी घाघरा लाए, उनके बाद गंधक पोटास लाए, दिवाली पे आए राम जी। ठीक है, राम जी दिवाली पे आए, क्या लाए? घाघरा लाए, गंधक लाए। क्यों लाए गंधक? पटाखे फोड़ने के लिए। कोसी, फिर एक देखा उन्होंने कोई कोस रहा था, किसको? महानंदा को। क्यों? क्योंकि वो यमुना में नहीं नहाई। उसके बाद वो क्यों यमुना में नहा गए, दामोदर गई और दामोदर में सोने में नहा के आई है। ठीक है, और पुन और फिर क्यूल, पुन करके क्यूल गए गंगा, क्यूल, बस। ठीक है, और इसकी एक और है कुछ, भागीरथी, सुना होगा तुमने, भागीरथी, अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और सरायू। ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरायू, रामगंगा, घाघरा, गंधक, कोसी, महानंदा, यमुना, दामोदर, सोन, पुनपुन, क्यू। फ्लो रेगुलेटरी में तेहरी डैम, भीमगोड़ा डैम, फरक्का डैम। तेहरी, भीमगोड़ा, देखो तेहरी, भीमगोड़ा और फरक्का डैम। ठीक है, तेहरी डैम, भीमगोड़ा डैम, फरक्का डैम, ये इस पे डैम बने हुए हैं। TBF। ओरिजिन कहाँ है इसका? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ओरिजिन कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, UK, उत्तराखंड। ठीक है, चलो अब आती है यमुना। दो हो गई, यमुना की छोटी सी, ये देख लो, यमुना एरी ऐसे जा रही ऊपर। इसमें एक आती है चेनाब, ये है हमारी यमुना, दिख रही है? ये ऐसा ही चेनाब से ऊपर से आ रही है ऊपर से आ रही है बानस, बनारस से बानस। ठीक है, नीचे से आ रही है सिपरा, काली माता, काली सिंध और पार्वती देवी। नीचे से कौन से आ रही है? सिपरा, काली माता और पार्वती देवी। एक क्वेश्चन और आया था, बताता हूँ। ट्रिब्यूटरी के, गंगा की ट्रिब्यूटरी तो ठीक है यमुना होती है, वी नो दैट। ठीक है, यमुना की कौन सी होती है? ये क्वेश्चन डिट्टो आया चंबल। तो मैं यकीन नहीं करोगे भैया इतना इजी क्वेश्चन देते, इतना ही इजी क्वेश्चन आया भाई। तो ज़्यादा डीप पूछने की जरूरत नहीं है, बेसिक करो, पेपर निकालो, बहुत है। चेना पेपर निकल जाता है।
यमुना चंबल चेनाब, गंगा यमुना इंदस, गंगा की यमुना, यमुना की चंबल, इंदस की चेनाब। गंगा की यमुना सबको पता याद रहेगा, चेनाब की चंबल, यमुना में चंबल डाकू ना, चंबल डाकू है, ठीक है, वाई सी और आई सी, इंदस में चेनाब, ये तो बताइए, भूल मत जाना, कंफ्यूज हो कहीं, यमुना में चेनाब कर दो, यमुना में चंबल के बनाते हैं। यमुना की राइजेस फ्रॉम नियर महाऊ, MHOW। यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जॉइन चंबल सेन बेतवा केन घाघरा और ग्लेशियर फ्रॉम मपचाचुंगा, ठीक है, घाघरा का और ग्लेशियर है मपचाचुंगा। कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विद इट्स सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन द तिब्बत। रामगंगा, रामगंगा यूपी से बहती है, याद रखना बस। सौर ऑफ बंगाल कौन सी है? सौर ऑफ बंगाल दामोदर, सौर ऑफ बिहार कोसी, ठीक है। महानंदा इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सोन इज अ लार्ज साउथ बैक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अच्छा, अगली आते हैं कौन सी, ये खत्म पेज, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अभी होती है 2 मिनट का काम है, इतना बड़ा नहीं है भाई, मुश्किल से 20-25 मिनट का एक टॉपिक होता है। यहाँ से आइए, सबको पता है, सेंगपो, ठीक है, नामचा वर्मा, नामचा वर्मा। यहाँ दिहांग, दिबांग, दिहांग, यहाँ से ऐसे गई और ऐसे गई, और यहाँ से एक और आ रही है कौन सी, गंगा। गंगा का नाम इधर हुगली है, इसमें देख लो यार, इतना क्यों टाइम वेस्ट करते हो। ये देखो, ये हाँ ये रहा, देखो सेंगपो, नामचा वर्मा, ठीक है, जूम कर दो, दिख नहीं रहा होता। इधर से ये नामचा वर्मा से इधर, अगर इधर इस साइड आते हैं आसाम साइड वगैरह और अरुणाचल प्रदेश, तो रिवराइन आइलैंड, यहाँ पे मजोली आइलैंड है, इसमें यहाँ पे बनती है, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसको हम। फिर अगर दिहांग इस साइड से आते हैं नीचे से, वेस्ट बंगाल में तो हम गंगा को बोलते हैं पद्मा, सुनो, वेस्ट बंगाल में गंगा को बोलते हैं पद्मा, हुगली, ठीक है। जब ये एंटर कर जाती है इधर, कहाँ, इधर बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश है, ठीक है। इसमें एंटर कर जाती है ब्रह्मपुत्र, एंटर करते है जमुना, गंगा एंटर करते तो पद्मा, इन दोनों को मिलकर बनता है मेघना, सिंपल, मेघना बनता है जमुना पद्मा को मिला के। अरुणाचल में इसको नाम क्या क्या बोलते हैं देख लो, दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है। DBJAAB, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम पार्ट में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। अगला देखो, गंगा इस साइड से, ब्रह्मपुत्र ही चल रही है, दिहांग, लोहित, दिसांग इसके ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरीज, ऐसे छोड़ो, ऐसा नहीं, ट्रिब्यूटरी क्या है, दिहांग, दिबांग, दिबांग बी है, लोहित, दिसांग, दिहांग, लोहित, दिसांग से याद रहेगा, ठीक है। ऊपर जाइए, सुबांसिनी, सुबांसिनी, मानस, सुबांसिनी, मानस, ठीक है। और ये हो गया रायतक, रायता फैला दिया। फिर तीस्ता सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी है इसकी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और कपीली, एक कप पीली चाय, बस हो गया। कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, दिसांग, कपीली, सुबांसिनी में मानस, रायतक, तीस्ता, तीस्ता इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लो, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ओरिजिन चेमयूंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, इसका भी चेमयूंगडुंग ग्लेशियर है। और तिब्बत में सेंगपो, सेंगपो में, इन तिब्बत इसको बोलते हैं सेंगपो। माउथ कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, इंडिया में क्या बोलते हैं इसे, सियांग और दिहांग, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना और गंगा को पद्मा, ट्रिब्यूटरीज। और देखो, सुबांसिनी, कामेंग, सुबांसिनी, कामेंग, धनसिरी, बुरही, दिहिंग, दिबांग, लोहित, सियांग, संकोच, मानक, बेकी, रायदक, जलधागा, तीस्ता, तिस्ता। सेंगपो इन तिब्बत मीन प्योरीफायर, रेंगो सेंगपो, राइट विंग ट्रिब्यूटरी इंडिया, द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द होम ऑफ सियांग दियांग।
लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी ध्यांग प्लस यांग प्लस लोहित क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र। सुबांसी एंटीसीडियन रिवर है ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश एंट्रस नियर डुबरी। फिर जमुना बोलते हैं इसको, ठीक। बस अब आती है हमारी ईस्टो वेस्टो। कौन कौन सी है? घाघर, लूनी, साबरमती। घाघर, लूनी, साबरमती। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कौन है? गांधी जी। घाघर राम जी थे, घाघर लेके आए थे, लूनी लोनी खा के। फिर साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। फिर गांधी जी मिले। फिर माही मिली। माही कौन है? एक लड़की है, क्या करती है? वो 2 बार काटती है। किसको? लड़कियों का काम क्या होता है? काटना। ऐसा नहीं होता। ठीक है, लैंग्वेज सुधारो अपनी। लड़कियां बहुत बढ़िया होती है सब। चलो, किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं है। माही कट 2 टाइम्स टॉप ऑफ कैंसर। ठीक है, नर्मदा मिलती है, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। नर्मदा मिलती है तपती हुई, एकदम गरम गरम तपती हुई। क्यों? मंदावी। मंदावी बढ़िया है, इससे जुआरी खेलती है, वो जुआ खेलती है। काली नदी जाती है, फिर श्रावती, फिर नेत्रवती, फिर भारत पूजा, पेरिया, पंबा। ये हमारी वेस्ट विंग रिवर है। एक बार पढ़ लो दोबारा, 3 बार पढ़ेंगे, तीनों बार मेरे याद हो जाएगा। घाघर, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मंदावी, ज्वारी, काली नदी, श्रावती, नेत्रवती, भारत पूजा, पेरियार, पंबा। ठीक है, घाघर जी आए, राम जी लाए थे घाघरा। लूनी खा के साबरमती के संत। माही ने कट कर दी 2 टाइम्स टॉपिक ऑफ कैंसर। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ज्वारी, काली नदी, सरवती, नेत्रवती, भारत पूजा, पेरिया, पंबा। ठीक है, लास्ट टाइम। घाघर, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मंदावी, ज्वारी, काली नदी, सरवती, नेत्रवती, ब्रह्मपुत्र, पेरिया, भारत पूजा, पेरिया, पंबा। ठीक है, साबरमती अरावली से निकलती है। माही नदी विंध्या रेंज से, नर्मदा अमरकंटक से, और सोन रिवर भी अमरकंटक से निकलती है, याद रखना। ताप्ती ओरिजिन है इसका बैतूल। अच्छा, ईस्ट फ्लोइंग देख लो, एक बस खत्म थोड़ा सा। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बेहतरी, महानदी, ऋषिकल्या। ठीक है, उड़ीसा में ऋषिकल्या अभी आया भी था इस पे क्वेश्चन, याद रखना। ऋषिकल्या, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी, वेगई। कौन कौन सी है? सुवर्णरेखा, ऋषिकल्या, वेगई, ये याद रखना। कावेरी भी यही है, कृष्णा भी है, गोदावरी भी यही है, महानदी भी यही है, महानदी है, और वहां मंदावी थी। ब्रह्मणी भी यही है, बेहतरी, पेन्नेरी। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी? गोदावरी। सोर्स त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? त्र्यंबकेश्वर। अच्छा, पेड़गंगा, वेणगंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्रवरा, मंजारा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। पेड़गंगा, वेणगंगा, वरदराजमन, इंद्रावती, प्रवेरा, अतप प्रवेरा, बाहुबली में कहते हैं अतप प्रवेरा। और वरदराजमन जो मैंने बोला वो उसमें कहते हैं, एक मूवी है ना प्रभास की जो अभी आई थी, सलार, उसमें वर्धा होता है, वरदराजमन हीरो का दोस्त। ओके, वर्धा, इंद्रावती, प्रवेरा, मंजारा। उसकी धुन में दिल बंजारा। चलो गाने बंद करो, पढ़ो। कृष्णा रिवर आ गई अब। महाबलेश्वर ओरिजिन का याद रखना है इनको। कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर, काम कर रही है अभी भी। भीमा सीमा आती है, भीमा में सीमा मिल गई। दूध दिया, दूध गंगा, मूली खाई, फिर पेच लड़ाई, फिर तुंगभद्रा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मंजारा इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी, किसकी? गोदावरी की। और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की है। कावेरी देख लो, कावेरी ऐसे आती है। ठीक है, दिख रहा है? बता नहीं रहे, दिख रहा है। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका, इधर से आई थी। हेमवती, सिमसा, अमरवती, कंबनी। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ इंडिया। गंगा 2525। ठीक है, 25-25, 50-50 बिस्किट आते ना, तो उसका आधा कर दिया, गंगा बन गया 25-25। गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, यमुना 1360, नर्मदा 1300, कावेरी 800।
गंगा यमुना याद रखो बस, गंगा 25-25, यमुना 13-60, ठीक है। लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लो गोदावरी पेनिनसुला, लॉन्गेस्ट ट्विन पेनिनसुला भी गोदावरी ही है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लो नर्मदा, ईस्ट फ्लो है गोदावरी, वेस्ट फ्लो है नर्मदा। महानदी देख लो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी दिख रहा सिहावा छत्तीसगढ़ ओरिजिन, सियोना दियो हाइडियो ओंगतेल, ठीक है। ऐसा लग रहा है आसाम की भाषा बोल गया सियोनाथ हैदियो ओंगतेल। महानदी सियावा और जीरो हो गया। गोदावरी, पेड़गंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये तो कर लिया हमने लोग। चलो ये देख लो, चलो ये हो गया। अब देखो नर्मदा देख लो, origin western flow of the Amarkantak Plateau. Sardar Sarovar project has been constructed on this river. तापी, कावेरी इंपोर्टेंट, कम्बिनी, भावनी, अमरावती। कावेरी पे क्वेश्चन भी आता है इस बार, दिखाऊंगा बाद में। क्वेश्चन भी करेंगे हम, कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है। आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कल से हम वो करना स्टार्ट कर दें इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी तो हो गई हमारी बस। चलो देखते हैं। तापी ओरिजिन फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। लूनी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ अरावली। ओरिजिन नियर पुष्कर, 2 ब्रांचेस को वो करती है पुष्कर के पास डिवाइड, सरस्वती और साबरमती को, ठीक है। ओरिजिन इनको जोड़ता है गोविंदगढ़ है। फ्रॉम लूनी अरावली कम्स आउट एंड नोन एज लूनी, ठीक है। पेरियार सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन केरला, 5243 स्क्वायर किलोमीटर। लूनी क्या कहता है, ये हो गया। तापी, मुल्ताई, खत्म। अब आते हैं हम सॉइल पे। देखा हो गई इतनी, रुक जाओ एक सेकेंड, पानी वानी पी लो थोड़ा, एक घूट मार लो। चलो अब देखते हैं हम सॉइल। सॉइल क्या कहता है, मट्टी। मट्टी पानी में आ गए, पर पानी में मिट्टी भी तो होगी। देखो ज्यादा नहीं है, इतना ही हो जाएगा। अभी सारी खत्म करनी है आज हमको, कितना भी टाइम लगे, ज्यादा नहीं लगाने का, डोंट वरी। सॉइल फॉर्मेशन, विंड रॉक्स ब्रेकडाउन, ये तो बताइए। मेन टॉपिक पढ़ो बस। अपर मोस्ट ओरिजिन होरिजन ह्यूमस एंड मिनरल्स, ठीक है। इन रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल दैट इज हैज डार्क कलर। ओरिजिन बी, ओरिजिन सी, ओरिजिन, बस ये पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देख लो, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से 16th century on the basis of external feature and inherent characteristics, texture, color, slope of लैंड, ठीक है। मॉइस्चर के कंटेंट पे को डिवाइड किया गया था 16th सेंचुरी में, किया जाता था और अभी भी किया जाता है। किसके बेस पे, टेक्सचर, कलर, स्लोप ऑफ लैंड, मॉइस्चर कंटेंट। मॉडर्न टाइम में ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर करते हैं, याद रखना, टेक्सचर के बेसिस पे करते हैं आज के टाइम में, पहले इनके टाइम में किया जाता था। सैंडी, क्लेई, सिल्ट, लोमी एटसेट्रा, ठीक है। सैंडी, क्लेई, सिल्ट, लोमी, अच्छा दिखता रही होगा सबको पढ़ के। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द सॉइल एंड पार्टिकल्स, सैंडी, क्लेई, लोमी, ठीक है। सैंडी मतलब लाइट होती है, वेल होगी और वेल एरिएटेड और ड्राई। लाइट, वेल एरिएटेड, ड्राई। LWD, LDW, ठीक है। LPW होता है ना, ऐसे LTW है, क्रिकेट में LPW होता है, लाइट, वेल एरिएटेड और ड्राई। क्लेई में हैवी, ऑब्वियसली हैवी होगी, हैवी जैसे सैंडी से हैवी है क्लेई। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है इसकी, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। लोमी, प्लांट्स ग्रोथ, बेस्ट सॉइल, सिल्ट पार्टिकल, ह्यूमस भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। लोमी में लोमी क्या बोलते हैं, लोमी में। ऑन द बेसिस ऑफ जीनेसिस, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन, एलुवियल, ब्लैक, रेड, येलो, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट, सलाइन, पीटी, ये इनको डिवाइड किया गया। पहला था एलुवियल, बस ये 8 पढ़नी है मेरे को, और कुछ नहीं है इसमें। देखो खत्म, एग्रीकल्चर है। देखो बहुत जल्दी करते हैं। एलुवियल सॉइल में फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड नॉर्दर्न रिवर वैली। फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड नॉर्दर्न रिवर वैली। 40% एरिया को एरिया ऑफ लैंड कवर, ठीक है। 40% लैंड कवर करती है सॉइल, ठीक है। ये रहा राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया, इसको कवर करती है हल्का सा, और नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करेगी। ये दिख रहा था, ये बना रखा मैंने, ये क्या है, मैप बना रखा है मैंने,
ये हम ऐसे बनाते हैं, ये लो, ठीक है। इसमें नर्मदा प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, राजस्थान गुजरात वाला रीजन, ठीक है। और ये ईस्ट कोस्ट डेल्टा वाला। डिपोजिशन ऑफ सॉइल थ्रू अ नर्मदा, थ्रू अ नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान, दे एक्सटेंड टू प्लेन टू गुजरात। पेनिनसुलर रीजन, रिवर वैली एंड कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ डेल्टास में भी पाई जाती है। पेनिनसुलर रीजन, रिवर वैलीज, ईस्ट कोस्ट के डेल्टास में भी ये पाई जाती है। क्या? एलुवियल सॉइल, PRE, पेनिनसुलर रीजन, रिवर वैली, ईस्ट कोस्ट। इट कन्वर्ट इनटू सैंडी लोमी क्ले, एलुवियल जो होती है ये कन्वर्ट हो सकती है तीनों में। सैंडी लोमी क्ले, इट कन्वर्ट इनटू हो गया रिच इन पोटैश और पुअर इन फॉस्फोरस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। PP, पोट फोर्स, ठीक है। रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। दे आर इन कॉमन इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स and deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Two different types of alluvial soil found in upper Ganga plain and middle Ganga plain, ठीक है। अपर गंगा में खादा मिलती है, मिडिल गंगा में भंगर। खादा न्यू एलुवियल होती है, फॉर्म बाय फाइन फ्लड्स वगैरह से बन जाती है, ठीक है। भंगर ओल्ड एलुवियम होती है, फॉर्म फ्रॉम फ्लड्स में जो सिल्स पार्टिकल आते हैं उससे तो बनती है खादर, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो ओल्ड एलुमिनियम फॉर्म फ्रॉम फ्लड्स, जो फ्लड्स से भांगर बनती है। बोथ आर कैलकेरियस कंक्रीशंस, ठीक है, कंकड़ पत्थर होते हैं। दैट इज वाई इट इज मोर लोमी एंड क्ले इज इन मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ब्रह्मपुत्र। कलर ऑफ सॉइल लाइट ग्रे टू एश ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे टू एश ग्रे। जो चीज मेन है वो देखो, क्रॉप्स देख लो, खरीफ राबी लाइक, ठीक है, खरीफ और राबी लाइक वीट, राइस, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, ठीक है। राइस वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, बाजरा, ज्वार, पी, ब्लैक सोयाबीन और जूट, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, वेजिटेबल, सिट्रस फूड, मेज, सीरियल्स, नॉट सिट्रस फूड नहीं है, ठीक है। राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, सीरियल्स, ठीक है। डिपोजिट में सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सेकंड आता है ब्लैक सॉइल, वोल्केनिक ओरिजिन, रेगुर ऑल्सो कॉल्ड ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या बोलते हैं रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल को। दे कवर इन डेक्कन प्लेट्यू इन पार्ट्स लाइक 34% महाराष्ट्र, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू 34% महाराष्ट्र में, 24% मध्य प्रदेश, 15 आंध्र प्रदेश, 10 तमिलनाडु, 20 गुजरात, 17 कर्नाटका, 13 तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना। एक सेकंड, एक मैप लेता हूँ मैं, उससे अच्छा हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। एक मिनट रुको, अरे रुक जाओ, ये ना इंडिया के मैप रहेगा, मैंने इसमें रख रखे थे, मुझे दिख रहे हैं तुम्हें, बहुत सारे हैं। ये मैंने सब ये हमारे हैंड रिटन हुए हैं, प्रैक्टिस चलती रहती है ना, तो बस उसी का है। मिल गया चलो। हमेशा एटलास रखा करो अपने उस पर, मैप भी। कहाँ है ब्लैक सॉइल, ये रहा, महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया। गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, ये आंध्र हो गया, तेलंगाना ये रहा, ठीक है। चलो बी लिख देते हैं यहाँ पे, बी ब्लैक सॉइल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल वो आंध्रा है, वो आंध्रा है, सॉरी, ये रहा आंध्रा, हाँ वही तो, अरुणाचल में कहाँ आ गया मैं, तमिलनाडु, ठीक है, बी, कर्नाटका, तेलंगाना, चलो, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र में मिलता है, ठीक है, याद रखना। चलो, इट इज इम्परमिएबल क्ले डीप रिच इन लाइम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेश, मैग्नीशियम, ये आया था।
लाइम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेश, मैग्नीशिया। लियापम, पिलाम, पिलाम, पिलाम याद रख ले, पिलाम। मालिक, मालिक होता है मालिक, मालिक से याद रखो, मालिक कहते हैं मालिक, मालिक के लिए मालिक याद रखो। ठीक है, तो क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लाइम, आयरन, पोटेश। पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट, सनफ्लावर्स, फ्रूट, सीटर, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स, ये मिलते हैं। रेड येलो सॉइल देख लो, हाई रिच आयरन, हाई आयरन ऑक्साइड, Fu, weathering of crystallization, metamorphic mixture of clay and sand formed by weathering of crystallization, crystalline and metamorphic mixture of clay and sand, rich in iron and aluminium, titanium, silica content। आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सिलिका कंटेंट। ठीक है, ITAS, IT इट्सा, ऐसे ITAS इट्सा। ठीक है, दिखता रही है। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। चलो, इसमें ही फॉस्फोरस था ब्लैक सॉल्ट में, पुअर, इसमें भी है। इट कवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन कंप्राइजिंग छोटानागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, ईस्ट छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नीलगिरीज, तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा आ जाओ। उड़ीसा, ईस्ट छत्तीसगढ़, कहाँ ये रहा, क्या लिखे है इसमें, रेड येलो सॉइल, रेड लिख देते हैं। उड़ीसा, ईस्ट छत्तीसगढ़, नीलगिरी, तेलंगाना, तेलंगाना, ये तेलंगाना बता रहे हैं, रेड येलो सॉइल। ठीक है, नीलगिरी यहाँ पे पड़ता है, इन तीनों के बीच में, नीलगिरी लिख देता हूँ, नीलगिरी। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पढ़ा है ना मैंने। तमिलनाडु, ये रहा, रेड येलो सॉइल। हाँ, मैंने फिजिकल पढ़ाया अभी, इंडियन ज्योग्राफी बाद में कराएंगे नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी, मैं सोच रहा हूँ कि वो पॉलिटी स्टार्ट होगी, पॉलिटी, इंग्लिश और साइंस। ठीक है, तो वो होगा। अभी तो जो वीडियोस आएंगी वो तुम्हारे पे सिर्फ उसकी आया करेंगी, इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की चलेंगी अब, और पॉलिटी की देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि मुझे भी पढ़नी है वो, मैंने भी नोट्स बनाया अभी तो उसके। चलो देखते हैं। ठीक है, शुगर केन, व्हीट, रागी, पल्सेस, राइस, ग्राउंडनट, पोटैश, मैंगो, ये मिलते हैं। रेड येलो, ठीक है, वेदरिंग से होता है, याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, लेटराइट देख लो, लेटराइट डेवलप्स इन हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, लाइम, सिलिका, रेड इन कलर, लेटराइट सॉइल, हाई कंटेंट आयरन ऑक्साइड, रेड इन कलर, लेटराइट सॉइल। ठीक है, वेदरिंग से ही भी होता है, लीचिंग, वेदरिंग, लाइम, सिलिका। लीचिंग में क्या होता है, लाइम और सिलिका। अच्छा, रिच इन आयरन, हाई कंटेंट ऑफ आयरन, रिच का में आयरन ऑक्साइड, पोटैश, बस याद रखो। IPBT, IPBT। पुअर, नाइट्रोजन, लाइम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक। बहुत बोरिंग लग रहा है तुम्हें, मुझे तो मजा आ रहा है भाई, बोरिंग तो नहीं। नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, आइस क्रॉप। ठीक है, कहाँ है तमिलनाडु, ये रहा। कौन सा है, लेटराइट सॉइल, ये रहा, यहाँ तीनों आ गई, BLP, BLR। आंध्र प्रदेश, आंध्रा भी आ गया भैया, लो लेटराइट में। और बस इतनी है, ये रहे ना, असम कहाँ है हमारा, ये रहा, लेटराइट। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ मर गया, ये रहा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, लेटराइट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में आ गया हम लेटराइट, कर्नाटका में भी आ गए लोग, केरला में भी आ गई, नीचे तो तीनों घेर लिए ना इतना हिस्सा। ऐसे करा करो पढ़ाई, हिली तो। ठीक है, अब मैं देखूंगा ना तो इसको खोल लूंगा। अच्छा, ये रहा L, ये रहा B, यहाँ आया। ठीक है, टी, कॉफी, रबर, चिंचोना, कैश्यू, कोकोनट, ये मिलते हैं। एरिड सॉइल देख लो, एरिड, सैलाइन, टी, फॉरेस्ट, खत्म। एरिड में रेड ब्राउन है, सैंडी एंड सैलाइन। ठीक है, रेड ब्राउन होती है, सैंडी सैलाइन होती है, डेजर्ट सॉइल है। और ये
दिख रही है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलती है, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर, एसिडिटेड एवापोरेशन, लैक मॉइस्चर ऑफ ह्यूमस, कॉमन सॉल्ट मिलता है, और नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट इन दिस। फॉस्फेट कैल्शियम मिलता है, पीसी, कंप्यूटर का पीसी मिलता है यहाँ एरिड सॉइल में। खोदोगे ना एरिड सॉइल में तो तुम्हें पीसी मिलेंगे पड़े हुए, गड़े हुए। नाइट्रोजन में ह्यूमस कम है, नाइट्रोजन नहीं, लेकिन ध्यान से जाना खोदने, खोदने बोला, खोदने क्या सुनते तुम भी। एंटायर एरिया ऑफ वेस्ट अरावली, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। लाओ वेस्ट अरावली, वेस्ट अरावली कहाँ है, ये इस साइड राजस्थान में ही। राजस्थान साइड एरिड सॉइल मिल गई हमें, लो भाई, बी ब्लैक सॉइल तो थी ये हमारी एरिड। पंजाब गुजरात मेरी एरिड, गुजरात का एरी एरिड, बस हरियाणा, पंजाब गुजरात हरियाणा, राजस्थान भी तो है, हाँ लिख दिया राजस्थान में। चलो सलाइन सॉइल, एरिड सेमी एरिड होता है रीजन, एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिलती है, ठीक है। वाटर लॉग एरिया, सेमी एरिया, पुअर इन नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। एन रिच इन सोडियम मैग्नीशियम, एसएम, रिच का है एसएम में, सोडियम मैग्नीशियम। वेस्टर्न गुजरात, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट डेल्टा, रन ऑफ कच्छ, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। पीटी सॉइल, पीटी करवाएंगे हम इससे। पीटी सॉइल है रिच इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट, हैवी अल्कलाइन, ठीक है। रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट और हैवी और अल्कलाइन है। बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। पीटी सॉइल कहाँ है, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। उड़ीसा कहाँ है हमारा, उड़ीसा तमिलनाडु में पीटी सॉइल भी आ गई भाई, एरिड सॉइल भी आ गई बस। चलो फॉरेस्ट सॉइल देख लो, अच्छा ये देख लो, नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है इसका, सदर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में और कोस्टल एरिया में, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल वेयर रेनफॉल, वैलीज, लोमी, सिल्टी, अपर स्लोप्स, कोर्स ग्रेंड, ठीक है। एसिडिक इन माउंट हिमालयास, दिख रहा है नहीं दिख रहा तुमको, लो चलो अब दिख रहा होगा। ह्यूमस बिकम्स लो, एसिडिक इन माउंटेन हिमालयास, टी कल्टीवेशन स्पेसीज, व्हीट, मेज, बार्ली, कॉफी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, टेम्परेट फ्रूट्स, ये मिलता है, फ्रूट्स मिल जाए, चाय पीने को मिल गई, खत्म। और हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा सा है, देखो तो हमने अभी तक 3 टॉपिक खत्म कर दिए, देख रहे हो। हमारा रिवर हो गया, सॉइल भी हो गया, 2 हो गए हमारे, तीसरा चल रहा है अभी। अरे हो या कितना सा छोटा सा है, लो थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया इसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर 55% टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंगेज इन एग्रीकल्चर, 55% का रखा हुआ इसने, ठीक है। एग्रीकल्चर कंट्री में हमारी। सिक्किम इज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट याद रखना, सिक्किम बना है ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया फर्स्ट, ठीक है। पंखा बंद कर देते हैं, फैन ऑफ कर दिया भाई, ठंड लग रही है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, कौन से हैं, सब्सिडेंस फार्मिंग और एग्रीकल्चर, ओनली फार्मिंग फॉर आवर लिवलीहुड, खुद के गुजारे के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन सी है, जला देते हैं, जैसे पराली होती है ना, पराली होती है, पराली उसको जला देते हैं, उसकी जगह कुछ और डाल देते हैं, उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे खेत है, ठीक है, खेत बनाया, ये देखो खेत बनाया, ठीक है, कुछ उगाया इसमें, फिर उसके बाद जब उग गया उसको काट लिया, फिर इसको जला दिया, इसको साफ क्लियर कर दिया लैंड को, तो लैंड क्लियर होगी तो इस पर नया कुछ और उगा दिया। पहले आम उगाया था, आम आया खा लिया तोड़ के, अब इसको जला दिया, सारे को साफ क्लियर कर दिया, इसके बाद हमने अमरूद उगा दिया, बस।
ये हाँ, इसके नाम देख लो, पोडू बोलते हैं, इसको झूम बोलते हैं असम में, ये इम्पोर्टेंट है। दिख रहा है, एक तो दिखना ही बंद हो गया, देखो झूम बोलते हैं असम में। पूनम, पूनम पांडे आ गई केरला में। पोडू आंध्र प्रदेश। बेवाड़ माशा पेंडा एंड बेरा, बेवाड़ माशा पेंडा आंध्र प्रदेश में, बेरा वेरियस पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में, अच्छा सॉरी मध्य प्रदेश में बोलते हैं इसे बेवाड़ माशा पेंडा और बेरा। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जो ऑर्गेनिक तरीके से होती है। इसके लिए स्कीम चलाई हुई है। कौन कौन सी? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। दिस इज सिक्किम। ये कहाँ मिलती है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को? सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कहाँ है ये रहा? सिक्किम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है लोअर यील्ड्स, हाई लेबर कॉस्ट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक क्वांटिटी। बेनिफिट क्या है इसके? इम्प्रूव सोइल हेल्थ, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ बनाना, मैंगो, गार्लिक, ऑनियन एक्सेट्रा। इसमें को समझाने का नहीं है, बस भाई ऐसे पढ़ लो, एक बार रिवाइज हो जाता है। इसे कहते हैं रिवीजन, अच्छे ढंग में लिख लो, ठीक है। मैंने तो कर रखा है इतनी बार, मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, तुम अपने एक पेपर लेना, उसको लिखना, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो होती है, जैसे मैंने बताया था लेज कंपनी होती है, लेज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, लेज कंपनी वाले क्या करते हैं? फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि भाई हमें गोल आलू चाहिए, इतने आलू चाहिए, आप हमें डायरेक्ट सेल कर देना, हम आपको पे कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं कि हम इतने आलू चाहिए हमें लेज बनाने के लिए, गोल चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये देखने को क्या मिलती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। टमाटो की जो मिलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, टमाटो इज डन इन पंजाब, हरियाणा, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ टमाटो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तो टमाटर हो गए। टमाटर बड़े मजेदार। सनफ्लावर में, सनफ्लावर कहाँ हुई? आंध्र और कर्नाटका। फ्रूट्स और वेजिटेबल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले फ्रूट्स बेच रहे हैं क्या? चावल भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। कोई है यहाँ से कमेंट में बताना मेरे को। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड, ये होती है डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। मशीनरी है, ठीक है। लैंड एरिया वेरी हाई, यील्ड एरिया इज लो, ठीक है। टोटली कमर्शियल एग्रीकल्चर, लेबर इज हाई ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस। एक्सटेंसिव हुई, इंटेंसिव, लेस लैंड, पॉपुलेशन इज बिग, टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का टाइप है। और एग्रीकल्चर इज डन हेल्प इन मैनुअल लेबर, सॉरी। yield per acre is high, yield per labor is low. Intensive countries due to demand of food for large site of population, 2 or 3 crops are grown. लैंड एरिया कम, लोग ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में, और तो खेती सिर्फ अपने गुजारे के लिए, ठीक है। अगर आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग, एक ही एरिया में 2 क्रॉप्स इकट्ठे लगा दिए, उसे कहते हैं हम। लैंड है, इसी में आम है, अगली साइड इसी में वही है अमरूद, इसे कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स तरीके से क्रॉपिंग कर देना, सिंपल है, नाम से पता चल रहा है यार, क्या समझाओ इसमें। अगली आती है ड्राई लैंड फार्मिंग। 60% इंडिया में रेन फेड फार्मिंग भी बोलते हैं इसको हम। इसमें 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बारिश, कम होनी चाहिए, ठीक है। 75% से कम होनी चाहिए बारिश। एरिड और सेमी एरिड रीजन में होती है, और क्रॉप जिसमें होते हैं मिलेट्स, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट लास्ट, टेरेस फार्मिंग। टेरेस स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं, काउंटर फार्मिंग ऐसे होती है, बताया था मैंने, याद है? पहाड़ों में ऐसे बना देते हैं तो उनमें देखने को मिल जाते हैं तुम्हें, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम इसकी देख लो, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट स्कीम से नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। राइस और टी, राइस कहाँ है? बाली, इंडोनेशिया में। टेरेस फार्मिंग कहाँ मिलती है देखने को? चावलों की, बाली और इंडोनेशिया, और चाय की इंडिया, दार्जिलिंग। वाइनयार्ड ऑफ टस्केनी, इटली में।
और इंडिया में कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, दार्जिलिंग, सिक्किम, मेघालय। देख लो, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल, दार्जिलिंग, यहाँ हुआ दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम और मेघालय। ठीक है, लास्ट देखो, राबी, खारिफ, जैद, इम्पोर्टेंट आती है बात। राबी सितंबर से अक्टूबर, खारिफ जून से जुलाई, जैद अप्रैल से मई। कितने का गैप है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 सितंबर, अक्टूबर हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई, जून, 7 महीने। ओके, जुलाई होगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, फिर 8 महीने बाद ही आ गई। स्टार्ट आफ्टर रेनी सीजन, बिगिंस विद ऑनसेट ऑफ मानसून, समर सीजन। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स उगते हैं जैद में, खारिफ में, जून से जुलाई में होती है, गर्मियों में। ऑनसेट ऑफ मानसून, बिगिन जब मानसून आने से पहले। और राइस, मेज, मिलेट्स, जूट, कॉटन, ग्राउंडनट सब ये होती है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से अक्टूबर। वीट, बार्ले, पल्सेस, सॉइलिड्स, हार्वेस्टिंग फेब से मार्च। ये मिल से ये कुछ खास काम नहीं, इसलिए मैंने पढ़ाई भी नहीं थी। हाँ, अब आता है हमारा हिमालय। ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लो, इसी में कवर हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। फिर क्लाउड्स, पहले क्लाउड्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर माउंटेन्स कर लेंगे, हिमालय एक साथ एंड में करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक साथ पूरे बहुत सारे टॉपिक है उसमें, तो वो बाद में हो जाएगा एंड में। ठीक है, क्लाउड्स देखते हैं पहले। देखा हमारे वो तो हो गए, कितना मतलब देख रहा हूँ कितना शॉर्ट और इजी तरीका है ऐसा करने का रिवीजन। 3 टॉपिक खत्म कर डाले और अभी तक हमारे सिर्फ 57 मिनट्स हुई है। ऐसे करा करो। पता है क्वेश्चन आया था क्या, बताओ हाई क्लाउड्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए याद रखना। सीरियस, साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस। उसमें ऑप्शन दे रखा था ऑल्टो स्ट्रेटस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस क्लाउड्स या साइरस क्लाउड्स। पता था मैं साइरस, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं साइरस और क्यूमुलस में, तो याद रखना सारी रात जगाता है यही कौन, हाई क्लाउड्स। चलो, क्योंकि हमारे ख्याल भी हाई होते हैं, सोने नहीं देते हैं। इसमें आ रहा है साइरस, सारी। और ए वाले तो पता ही है, मैंने तो ऐसे याद रखा है, जिसमें ए आ रहा है वो तो मिडिल है, क्योंकि और किसी में है ही नहीं वो। ठीक है, स्टेटस क्लाउड्स बचे कौन से, स्टेटस क्लाउड्स, क्यूमुलो स्टेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बो क्लाउड्स, ये आगे लोअर में। अब कौन कौन से होते हैं ये देख लो। हाई क्लाउड्स ये देखो, साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस और ऑल्टो क्यूमुलस दिख रहा है, ऑल्टो स्ट्रेटस, स्ट्रेटोनिम्बस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बो स्टेटस, स्टेटस क्यूमुलस। इधर देखो, साइरस को हम बोलते हैं मेड्स टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल रहा है, मेड्स टेल। साइरोक्यूमुलस मेकर स्काई, साइरोस्ट्रेटस हेलो अराउंड सन और मून। ठीक, देखो साइरस क्लाउड्स, हाई एल्टीट्यूड डिटैच्ड क्लाउड्स, हाई एल्टीट्यूड डिटैच्ड क्लाउड्स फाउंड अबव 20,000 से 6,000 फीट। ठीक है, 6,000 to 12,000 मीटर इसकी एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, थिन विस्पी लाइंस, ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, बस यही आते हैं, देखा थिन विस्पी लाइंस मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, 6 से 12 मीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड मेरे 6,000 to 12,000 हो गया साइरस। ठीक है, साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस टाइप्स हो गए। वेदर कैसा होता है, स्टॉर्म और प्रेसिपिटेशन। और ये कैसे होता है, थिन विस्पी क्लाउड, थिन यूनिफॉर्म। ठीक है, स्मॉल राउंडेड मासेस। साइरोस्ट्रेटस कैसे होते हैं, दीज क्लाउड्स सीन आफ्टर साइरस क्लाउड्स
एट द ऑनसेट ऑफ साइक्लोन, जनरली वाइट इन कलर, थिन शीट्स। थिन नाम आया तो समझ जाना, यूनिफॉर्म वेल राउंडेड मासेस, तो मतलब यही है साइरस हाई क्लाउड्स। साइरोक्यूमुलस फेयर वेरी लाइट प्रेसिपिटेशन, व्हाइट फ्लेक्स और स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है, स्मॉल अराउंड मेसेज, अल्टीट्यूड हाई लेवल, ठीक है। कौन से? साइरोक्यूमुलस। चलो साइरोक्यूमुलस ऐसे होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे बनाओ पहले तो, ठीक है। अब इसमें ऐसे कर दो, टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, ऐसे होते हैं साइरोक्यूमुलस, तो नॉर्मली में दिखते हैं। चलो मिडिल क्लाउड्स 7 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर, ठीक है। नीचे आने हम नीचे ऊपर से, इसलिए 7 किलोमीटर से 2 किलोमीटर। ऑल्टो स्ट्रेटस क्लाउड दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ऑल्टो स्ट्रेटस थिन शीट्स ग्रे ब्लू, ठीक है, 6500 से 20,000 फीट, कवर लार्ज एरिया ऑफ स्काई, ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से, ड्रेयरी एंड ग्लूमी वेदर। और ये याद रखना, कभी भी ऑल्टो स्ट्रेटस और मिडिल क्लाउड के साथ साइरस कभी नहीं होता। ऑल्टो प्लस मिडिल कैन नॉट एक्सेप्ट साइरस, ठीक है। ऑल्टो स्ट्रेटस साइरस कभी नहीं होता, ऑल्टो क्यूमुलस साइरस कभी नहीं होता। स्काई कवर हो जाता है पूरा ऑल्टो स्ट्रेटस में, ठीक है, सनलाइट भी पूरी कवर हो जाती है। और उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशन, लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, ड्रीमी एंड लो मिक्रोबाइल, ठीक है। ऑल्टो क्यूमुलस अदर नेम शीप क्लाउड्स, वूल पैच क्लाउड्स, ठीक है। ये देखो, appearance waves, ripples, patches, white and gray waves layers make pattern of lines or group of waves, बस। ऑल्टो क्यूमुलस इसमें क्या होता है? ऐसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं, ऐसे रूई टाइप, ठीक है, कॉटन टाइप में होता है। लो क्लाउड्स स्ट्रेटस, क्यूमुलोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बस। स्ट्रेटस कौन सा है? डेंस लो लाइंग फॉग, फॉग होता है इसमें स्ट्रेटस में। विंटर सीजन में, ठंड में अब आएंगे स्ट्रेटस, ठीक है, ठंड चल रही है अभी, नवंबर का महीना चल रहा है। यूनिफॉर्म फ्लैट लेयर और रोल क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, डार्क ग्रे कलर, ठीक है, विद रेन एंड स्नो, दे आर नोन एज निम्बो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस में अगर पानी वगैरह बरस गया, स्नो बरस गई, तो हो गया निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो नहीं छोड़ गया, ठीक है। वेदर कैसा होता है? ओवरकास्ट, फॉग, फ्लूइड, डिजल, मस्ट। क्यूमुलस स्ट्रेटस क्या होता है? लाइट ग्रे वाइटिश कलर, कवर एंटायर स्काई इन विंटर सीजन, ठीक है, फेयर और क्लीन वेदर, ओके। ऑल्सो नोन एज मिड लेवल क्लाउड्स, किसको? क्यूमुलस स्ट्रेटस। पहला स्ट्रेटस आया, फिर क्यूमुलस स्ट्रेटस आया, ठीक है। पहला वाला ठंड में आ रहा है, फॉगी है, दूसरा वाला लाइट ग्रे वाइटिश, ठीक है, ये भी ठंड में ही आ रहा है, विंटर सीजन। ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल क्लाउड्स, अपीयर राउंडेड मासेस और रोल्स 2 से 6 किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर। ऊपर वाला जो लो क्लाउड्स था वो 0 से 2 किलोमीटर था, वही 6 से 2 किलोमीटर ऊपर से नीचे आते हैं। ओवरकास्ट कंडीशन इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन। क्यूमुलस क्लाउड्स वाइट पफी लाइक कॉटन बॉल्स, लो लेवल पर, सीन इन वार्म सनी डेज, ठीक है। 2 से 6.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड, फेयर वेदर, लाइट विंड्स, दे हेल्प इन रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर। क्यूमुलस डेंस फेड स्प्रेड and dome shaped with flat base, white puffy like cotton. Cumulus ऐसा होता है, क्यूमुलस ऐसा जो तुम बादल देखते हो, फ्लैट बेस होता है, ऊपर पफी पफी सा होता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम क्यूमुलोनिम्बस। डेंस क्लाउड्स, टॉल, ऑल्सो नोन एज थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, rainfall in tropical and temperate cyclone generally caused by these clouds. कौन से? क्यूमुलोनिम्बस। स्ट्रेटस, क्यूमुलस स्ट्रेटस, क्यूमुलस क्यूमुलोनिम्बस। हैवी रेनफॉल होती है, स्टॉर्म और थंडर वगैरह इसी में। अगला आता है निम्बस। ये पानी बरसता है, नियर टू सरफेस होता है, और स्नो, स्लीट
ठीक है, लो क्लाउड्स होते हैं, डार्क इन कलर, हाई थिकनेस, रेनफॉल इन सब ट्रॉपिकल रीजन. साइक्लोन्स इज जनरली कॉज्ड बाय दीज क्लाउड्स और अफेक्ट्स एविएशन नेविगेशन. बस हो गया. माउंटेन और वोल्केनो देख लो. माउंटेन वोल्केनो रॉक. हिमालय ओशियोग्राफी कल पढ़नी है. ठीक है. माउंटेन फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, क्योंकि मुझे पता तुम लोग थक गए होंगे. वोल्केनो, वोल्केनिक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन. फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट. ठीक है. मेरा भी गला दुख रहा है यार आज थोड़ा. वो हो रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे, सर्दी वगैरह हो रही थोड़ी, तो ठीक नहीं है गला भी. फिर भी पढ़ा रहा हूँ, देख लो. तुम भी पढ़ा करो. फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक, रेजिडुअल. फोल्ड होते हैं स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट दे फॉर्म. ठीक है. यंगेस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ. यूरेशियन प्लेट प्लस इंडियन प्लेट दोनों फोल्ड होती चली जाती हैं ऐसे. ठीक है. वो हमें ऐसे के जब फोल्ड होती है ना, हमें मिल जाता है फोल्ड माउंटेन्स. ये पता था, मैं उतने पढ़ा था मैंने. डिक्लाइन, सिंक्लाइन, जब ऐसे पैरेलल हो जाते हैं दोनों, तो जब ये बैंड होने स्टार्ट करती है तो ओवरफोल्ड बोलते हैं. और जब 90 डिग्री जब पैरेलल हो जाती है, रिकम्बेंट फोल्ड. फिर और जब टूट जाएगी तो नेपी. दे कंटेन रिच मिनरल्स सच एज टिन, कॉपर, गोल्ड. एंड डिक्लाइन, सिंक्लाइन हो गया. ओवरराइडिंग पोर्शन ऑफ थ्रस्ट, फोल्ड, स्नैप. ब्लॉक माउंटेन देख लो. टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज और ब्लॉक्स ऑफ अर्थ आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. अपलिफ्टेड ब्लॉक को बोलते हैं हॉर्स और लोअर्ड ब्लॉक को बोलते हैं ग्रेबल. ठीक है. ग्रेट आर्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइन वैली, रेड सी इज द एग्जांपल ऑफ इसके ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन ऑल्सो कॉल्ड फोल्ड ब्लॉक माउंटेन. फोल्ड ब्लॉक माउंटेन. वॉल्केनिक पता ही है, लावा से बनता है, एसिडिक वाले, क्योंकि उसमें हाई सिलिका होता है. बेसिक में लो सिलिका होता है. मोबिलिटी ज़्यादा होती है, विस्कोसिटी कम होती है बेसिक में. एसिडिक में सिलिका ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मोबिलिटी कम होती है. छोटे से एरिया में स्प्रेड करता है, इसीलिए इतना सा उसे वहीं पे जो वो लावा से बनता है उसे कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन. और जो पूरे में फैलता है उसे कहते हैं बेसाल्टिक लावा. ठीक है. और जो छोटे से एरिया में कवर फैलता है उसे कहते हैं एसिडिक लावा. Formed due to volcanic activity. Kilimanjaro in Africa, Fujiyama in Japan, sand dune also known as accumulated mountain. अगला आता है रेजिडुअल माउंटेन. मोस्ट ऑफ दीज काइंड्स ऑफ माउंटेन फॉर्म इन, जो बचा हुआ होता है. ठीक है. रेजिडुअल मतलब होता है बचा हुआ. फॉर्म बाय डेनिडेशन. डेनिडेशन वेदरिंग इरोजन जिसकी वजह से होता है. ठीक है. वेदरिंग को इरोजन हुआ, उससे हमारा रेजिडुअल माउंटेन बन गया. ठीक है. रेनफॉल, लो रेनफॉल, एरिड और सेमी एरिड रीजन में. एरिड और सेमी एरिड रीजन क्या होता है? जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, मिनिमम रेनफॉल, लो लेवल रेनफॉल. ठीक है. विंड वे हैव अ स्ट्रांग एजेंट प्रमोट इरोजन, एंड दैट इरोजन बाय विंड कॉल्ड एविलियन इरोजन व्हिच फॉर्म रेजिडुअल माउंटेन. खत्म. प्लेट्यू देख लो. टाइप्स ऑफ प्लेट्यू: इंटरमाउंटेनियस प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, डिसेक्टेड, पेडमोंट. 4 ही हैं बस. प्लेट्यू फॉर्म बिटवीन माउंटेन्स, also known as tectonic plates. Tibetan plateau or Bolivian plateau is an example of intermountainous plateau. ऐसे होते प्लेट्यू. टूटा ऊपर से चोटी नहीं होती पहाड़ की. ठीक है. ऐसे होते हैं ऐसे. यहाँ साइड में वो है अगर पहाड़, इसकी चोटी नहीं होती, खाली ये होता है. ये उसे कहते हैं प्लेट्यू. वॉल्केनिक प्लेट्यू लावा आउटक्रस्ट एंड डिपॉजिट बन जाएगा. लावा निकलता है, डिपॉजिट हो जाता है, उससे बनता है वॉल्केनिक प्लेट्यू. एंट्रिम इज द एग्जांपल ऑफ एंट्रिम प्लेट्यू इज द एग्जांपल ऑफ इज द एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक प्लेट्यू. नॉर्थ आइलैंड में है. ठीक है. 2 मेन टाइप्स होते हैं इसके: लावा प्लेट्यू, पायरोक्लास्टिक प्लेट्यू. डिसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ लैंड मास, लाइमस्टोन टोपोग्राफी. प्लेट्यू एरिया दैट हैज बीन सेवरली endowed so that the relief is sharp, such as an area appear as mountainous. Scottish Highland. Piedmont Plateau means foot of mountain. Situated at foot of mountain, locked
on other side of the by the plain or sea ocean called sea. Pediment plateau. प्लेन्स देख लो, प्लेन्स खत्म कर ये भी खत्म है आज। टाइप्स ऑफ प्लेन्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म 55% कवर करते हैं अर्थ का, अर्थ सरफेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ sediments brought down by river. Structural plains कौन से होते हैं? Formed by upliftment of part of sea floor or contain the shelf, located on borders of almost all the major continents. Also formed by subsidence of areas. Upliftment of part of sea floor or contain shelf की वजह से ही बनते हैं structural plains. Erosional plains, peneplains, formed by continuous and long time erosion of uplands, वहीं denudation करती जा रही है स्ट्रिप ऑफ वेदर एंड इरोजन से। ये इसकी वजह से पेनीप्लेन्स बने हैं पेलीविल इरोजन में, और पेडिमेंट्स बने हैं, पेडी प्लेन भी बोल सकते हैं उन्हें, वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में बने। पेडी प्लेन्स सेमी एरिड रीजन, पेनी प्लेन पेलुवियल रीजन, इरोजन, ठीक है। अच्छा, डिपोजिशन प्लेस देख लो। डिपोजिशन प्लेस कहते हैं फॉर्म बाय डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ वेस्ट जियोमॉर्फिक एजेंट्स, आल्सो नोन फ्लड प्लेन्स एंड प्लेन्स फॉर्म बाय रिवर डिपॉजिट कॉल्ड रिवराइन और एलुवियल प्लेन्स। ये देखो, ये बुक ल्यूसेंट की बुक में दे रखे थे कुछ। वेदर प्लेन, लॉइस प्लेन, कोर्स प्लेन, इरोजनल प्लेन, ग्लेशियर प्लेन, डेजर्ट प्लेन, डिपोजिशन प्लेन। वेदर होते हैं फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग बाई रिवर ग्लेशियर विंड्स वेदरिंग। लॉइस बाई सॉइल एंड सैंड से बनते हैं, ब्रॉट बाई विंड्स के जरिए जो सॉइल और मिट्टी और धूल लेता आता है, ठीक है, मिट्टी और लेता आता है। कोर्स प्लेन बाई वेदरिंग एंड लाइमस्टोन। इरोजनल फॉर्म बाई रिवर इरोजन। ग्लेशियर प्लेन्स, marshy plains formed due to deposition of ice. Desert plain formed as a result of flow of river. Depositional plain, large plains are formed due to silt brought by river. Ganga, Satluj, Mississippi, Huangpo is the example of depositional plain. रॉक्स देख लो, रॉक्स आ गए। पानी वानी पी लो, 1 मिनट रुक जाओ, गला दुख गया हमारा। चलो, लास्ट है हमारा रॉक्स, फिर ओशियनोग्राफी आ जाती है हमारी। सबसे अच्छा टॉपिक था हमारा ओशियनोग्राफी, इसको भी कर देंगे फिर बस खत्म, फिर नहीं कर रहे। हिमालयस लास्ट में देख लेंगे। जो ये देखो, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। इग्नियस कौन सी होती है देख लो। प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं इनको, पुरानी। फॉर्म बाय मैग्मा एंड लावा, ग्रेनाइट, गैब्रो बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गैब्रो बेसाल्ट इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स, याद रखना, जीजीबी, ठीक है। जैसे वो देखिए किसी ने राउंड 12 की वीडियोस यूट्यूब पे, उसमें होता है बीबीजी, ऐसे इसमें है बीजीजी, ठीक है। अब बीबीजी का फुल फॉर्म तो तुम्हें उसमें पता है, बोल नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। रैपिड कूलिंग लावा मैग्मा, बाहर जो होता है वो लावा होता है, अंदर जो होता है एक वोल्केनो के वो होता है मैग्मा। दिस टाइप ऑफ रॉक अनफॉसिलिफेरस, डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, बेस्ड ऑन प्लेस and time taken in cooling of mountain matter. Igneous rocks can be divided into plutonic और volcanic rocks. देखो, लावा होता है, बाहर आता है, सडन कूलिंग होती है, अगर सडन कूलिंग हुई है तो उसको टाइम नहीं मिलेगा क्रिस्टल बनने का, ग्रेन फॉर्मेशन का, फाइन ग्रेन रॉक्स होते हैं। अंदर का लावा होता है, अंदर मैग्मा, उसको स्लो कूलिंग होती है, ठंडी कम जल आराम से होता है, तो प्रॉपर ग्रेन्स बनते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, कोर्स ग्रेन रॉक्स। कोर्स ग्रेन रॉक्स यानी बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। एक पत्थर होता है, उसमें तुमने कभी देखा होगा उसके अंदर भी
छोटी छोटी ऐसी डिज़ाइन से बनी होती है पत्थरों की। अगर ऐसी बड़ी बड़ी है तो यानी कि ये है स्लो कूलिंग है, ये कोर्स ग्रेन्ड है। और अगर बहुत छोटी छोटी से पत्थर दिख रहे हैं आपको तो ये फाइन ग्रेन्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। अच्छा जी, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होती हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स में। फॉर्म बीनीथ द सरफेस, कूल डाउन, स्लो प्रोपगेशन, ये जो मैंने बताया कोर्स ग्रेन। एक्सट्रूसिव वाली ये होगी हमारी, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, नो प्रोपगेशन फॉर्मेशन, सडन कूलिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, फाइन ग्रेन्स रॉक्स। सब इग्नियस रॉक्स देख लो, इंपोर्टेंट है ये मेन। एंडीसाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, क्यूमाइस, डिओराइट, डेलोराइट, लाइट, ऑब्सिडियन, ग्रेनाइट, फॉस्फेरी, ब्लैक ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट, वाइट, किम्बरलाइट, ऑब्सिडियन, ग्रीन, पेगमेटाइट। ऐसा लग रहा है मैं रैप गा रहा हूँ। चलो, एसिडिक रॉक्स, बेसिक रॉक्स। हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, एसिडिक पता ही है, बेसिक में पुअर कंटेंट होता है, कूल स्लो होता है, डेक कंटेंट 80% इसमें सिलिका होता है, हाई कंटेंट, तो ठीक है। कूल फास्ट, माउंट फूजी, जापान। एग्जांपल ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डीपार, और उसमें एग्जांपल बेसाल्ट और डिओलाइट। अच्छा, अगला आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट से जो बनते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे करके सेडिमेंट्स जोड़ जोड़ के ठीक है। डेनिनेशन, वेथरिंग वगैरह, लिथिफिकेशन, दीज डिपॉजिट थ्रू द compaction turn into rocks. Covers 75% of the earth's crust. Sandstone, loess, shale is an example of sedimentary rocks. Till and tillite. टाइप्स देख लो, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म। मैकेनिकली कौन सी होती है? रनिंग वाटर, विंड, ओशन, इन सब से बनती है। ऑर्गेनिकली लाइक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर सेडिमेंट्स एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर देयर कंपोजिशन अंडरगो अ चेंज। कौन कौन सी है? सॉरी, कौन याद करना? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल। मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली कोल चॉक, लाइमस्टोन। केमिकली प्रेसिपिटेशन, पोटैश, शॉर्ट सेलाइट। सॉरी यार, हिचकी आन रही, पी लिया पानी, पी लिया। ओके, मेटामॉर्फिक मीन चेंज ऑफ फॉर्म, इग्नियस से मेटामॉर्फिक। एक्सट्रीम प्रेशर टेम्परेचर डालेंगे इग्नियस को तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। सेडिमेंट्री भी कन्वर्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से टेम्परेचर प्रेशर भी डालते हैं, ठीक है, डाल देनी पड़ता है इसमें। अच्छा, मेटामॉर्फिज्म is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of materials within the original rock. Sorry यार, पता नहीं हिचकी आ रही एकदम। Metamorphism types: thermal dynamic, change of form of recrystallization of minerals and sediments and igneous rocks under high temperature is thermal. Dynamic, formation of metamorphic rocks under stress of pressure, ठीक है। एग्जाम्पल ग्नीस एंड सिस्ट, बिहार, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, राजस्थान। यहाँ मिलते हैं ग्नीस और सिस्ट। क्वार्टाइज, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ हमारा मैप? कहाँ मैप लाओ। कहाँ चला गया? गाइस हमने मैप खोल दिया, ये रहा मिल गया। देखो जल्दी, वही 3 थे। देखो, उड़ीसा, गिनीज और सिस्ट, हीरा, गिनीज और सिस्ट। बिहार, गिनीज और सिस्ट। वेस्ट बंगाल, गिनीज और सिस्ट। हिमालय, गिनीज और सिस्ट। अरे लो भाई, राजस्थान, गिनीज सिस्ट। हिमालय हो गया, असम, गिनीज सिस्ट, ठीक है। मार्बल कहाँ मिल रहा है? जयपुर, जोधपुर, नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश। क्वार्टाइज में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एरिया, ठीक है, हो गया। क्वार्टाइज राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, दिल्ली, स्लेट। सॉरी गाइस, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया ये, हिचकी आने जा रही है। इग्नियस कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स,
पानी पीना पड़ेगा भाई, नहीं हो रहा। सेडिमेंट्री इग्नियस इनटू मेटामॉर्फिज्म। कौन याद कर रहा है इतनी जोर से? पापा मम्मी, मम्मी तो नीचे ही है, यही है, पापा लुटी है। ओके, ग्रेनाइट प्रेशर ग्रीस, क्ले शेल प्रेशर शिस्ट, लाइमस्टोन मार्बल, सैंडस्टोन क्वार्टाइज, कोल एंथ्रासाइट, क्ले शेल स्लेट। याद रखना जी शेल सिस्ट में, शेल स्लेट में भी, लाइमस्टोन मार्बल पता ही है, सैंडस्टोन क्वार्टाइज, कोल ग्रेफाइट एंथ्रासाइट। ये देख लो रॉक साइकिल, देख लो एक बार, इसको जूम कर दे तो तुम्हारे लिए नया है, ये पढ़ा नहीं था मैंने। ज्यादा ही हो गया। अब देखो, इग्नियस रॉक आई, वेदरिंग हुई, लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। फिर सेडिमेंट्स में क्या हुआ, कंपैक्शन हुआ, और कंपैक्शन के साथ सीमेंटेशन हुआ, तो मेटामॉर्फिक बन गई। हीट एंड सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सेडिमेंट्री रॉक में हीट एंड प्रेशर डाला तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। उसके बाद उसको मेल्ट किया तो मैग्मा, ठीक है, मेल्ट के बाद कूल किया तो फिर इग्नियस रॉक बन गई। और अब इग्नियस रॉक उल्टा चलेगा, इग्नियस रॉक को मेल्ट किया तो मैग्मा, मैग्मा को नहीं, इग्नियस रॉक को हीट एंड प्रेशर डाला तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। वाओ, नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक को वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन से सेडिमेंट बना दिया। गाइस माफी चाहता हूँ, पीछे से आवाज आ रही है हिचकिया की। चलो, ये हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। बस एक बार ये कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक ओशियोग्राफी, बाकी बचा हुआ हम बाद में करेंगे। क्या बचा हमारा? हिमालय बच गया पूरा टॉपिक, हिमालय वॉल के नॉर्थ को 3 टॉपिक बच गए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कहो तो अभी कर दूं, बताओ। चलो थक गए हो वैसे भी, नहीं, चलो कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस आज के लिए। हमें एज के आ गई, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा मुंह दुख गया ऐसे ही, बस चलो ठीक है। तो अब हम करेंगे इंग्लिश, कब से? कल से, ठीक है। ये तो कराई दूंगा इसको, डोंट वरी, ज्योग्राफी तो हो जाएगी और इंग्लिश की चलेगी। और हाँ, ये देखो, बस हो तो गया, अब क्या करना, ये देखो इम्पोर्टेंट बात, इंग्लिश होगी अब हमारी। इंग्लिश में क्या टॉपिक? पहला कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। तो ये क्वेश्चन के साथ हैंड टू हैंड क्वेश्चन खत्म, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और कमेंट में लिख दिया करो या कुछ, ठीक है, लाइक शेयर करना कर दो, लेकिन देख के सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ देख ली बहुत है, देख के अपने नोट्स बनाओ, हैंड राइटेड याद करो और ऐसे ही रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हमें देखो 1.5 घंटा हुआ है, इतना सारा कर लिया हमने। चलो ऐसे पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। चलो ठीक है, टेक पढ़ो ध्यान से। जय हिंद।